अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब आज मैंने ब्लेंडर में क्या सीखा ये मैं आपको बताता हूँ। ब्लेंडर ओपन किया हमने, इस पे यहाँ क्लिक किया, ये इंटरफेस गायब हो गया। अब हम इसकी जगह पर मैं लाया एक क्यूब, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब हमने बटन दबाया Shift+A, मैश में गए, प्लेन लाया और प्लेन को S का बटन दबा के थोड़ा सा स्केल किया, तकरीबन इतना, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अच्छा, पहले हमने अपने लैंप की सेटिंग कर लेनी है ताकि वो हमें सही दिखाए जो मंजर हम देखना चाहते हैं। हम गए लैंप की सेटिंग में, यहाँ से इसको सन कर लिया और काफ़ी है, रोशनी भी सही है, बिल्कुल ठीक है, इसको छोड़ दें यहाँ पर। और हमने अपना बैकग्राउंड सेट करना है। बैकग्राउंड पर हम गए नोट, साइकिल रेंडर पे यहाँ से क्लिक किया, हल्का सा ऊपर किया और इसको हल्का सा यहाँ कर लिया, ये ठीक हो गया। अब ये हमारा मामला ठीक हो गया। यहाँ पर हमने वापस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और अब हम जाएंगे, आज जो हम सीखेंगे, जो मैंने सीखा है आज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम इसमें करेंगे सबसे मुश्किल काम, जो हम लोग सब दिमाग घूमे हुए हैं सबके, जो भी ब्लेंडर को देखता है उसका दिमाग घूम जाता है, वो होता है नोट एडिटर पर ऑब्जेक्ट को कलर करना, ये कोई भी इमेज उसके ऊपर डालना। तो हमने ये सिलेक्ट है, हम यहाँ गए, इधर से हमने ये न्यू खोला, ये दो नोट हमारे सामने आ गए। इसको हम कहते हैं आउटपुट, ये लिखा हुआ भी है मटेरियल आउटपुट। आउटपुट का मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है, समझ लीजिए वो ये है, और ये जो है ये इनपुट है जो इसको देगा कलर। जो भी हम कलर यहाँ करेंगे, मिसाल के तौर पे, या ये अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा, अगर हम मटेरियल में जाएंगे तो ये हमें ज़रूर दिखाई देगा। हम इसको मटेरियल पे भी नहीं करते, हम इसको करते हैं सीधा रेंडर पर। ये हमें रेंडर पर दिखाई दे रहा है। अब एक कलर हम कर चुके, अब हमने करना है सबसे पहले इसको एक बाग या किसी जंगल का वो बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? हम जनाब आली जाते हैं यहाँ से टेक्सचर में, टेक्सचर से इमेज टेक्सचर में, इमेज टेक्सचर में चले गए। अच्छा, आपको एक काम की बात बता देता हूँ मैं, पहले इसको छोड़ो। अभी हम जो बम यूज़ करते हैं, इसके अंदर टेक्सचर्स यूज़ करते हैं, और आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें दिखाते हैं कि जैसे कि उसके बम वगैरह होते हैं, बेकार है सब कुछ। मैं आपको बताऊँ एक काम, यहाँ से हम उठाते हैं, अल्लाह भला करे, मैंने ऐसी चेक कर करके इसमें क्या इसको उठा देते हैं, क्लिक वाले, ये उठाया, इसको यहाँ से लगाया, कलर को कलर से कर दिया। देखें क्या हो गया, क्लिक आ गई, मतलब दीवार, एक दीवार का हमारे पास इमेज आ गई। अब हमने इसके अंदर बम लगाना है। कैसे? इसी को हम उभरा हुआ दिखा दें किसी तरीके से। वो कैसे? अभी इसकी सेटिंग में मैं आपको नहीं बता रहा कि इसकी सेटिंग क्या है। अगर हम जाते हैं सेटिंग पे भी, इससे ऊपर नीचे हो जाएगी सारी, ये पीछे आगे हो जाएंगी, ये सब कुछ आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएंगे सबके। कलर भी चलो कर ही देते, ये लें, और इसके 3 कलर हैं, तीनों में कोई सा भी कलर आप डाल दें वो सब अलग अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसा कर लें ताकि नज़र आए, नज़र आने वाला कलर, और इसको थोड़ा सा और गहरा कर लेते हैं ताकि नज़र आए, थोड़ा रोशनी बढ़ा लेते हैं। और इसका जो दीवार की जो सीमेंट है उसको हम सीमेंट कलर कर लेते हैं, सीमेंट कलर हो गया थोड़ा सा, ये आ गया सही, ये सही हो गया, ठीक है। अब ये उभरा हुआ नहीं है, आपको एक पेज की तरह उसकी तरह नज़र आ रहा है। इसको अब मैं यहाँ पर प्रीव्यू भी खोल देता हूँ, ये इसका प्रीव्यू है, देखें बिल्कुल प्लेन है। अब इसके अंदर हम उभारेंगे कैसे? अब हम यहाँ लाते हैं इसको, पहले डबल शिफ्ट डी, ये डबल हो गया, यहाँ पर रख दे। फिर हम इसके अंदर डालते हैं एक बम, वेक्टर में जाएं, बम उठाया, ये आ गया बम, ठीक है, बम आ गया। अब इसके जो हैं सारे कलर हमें बंद करना पड़ेंगे।
सारे कलर इसके हम बंद कर देते हैं, वाइट पे ले आते हैं, सारे कलर वाइट, और ये भी वाइट, ठीक हो गया, वाइट ही है, सही, ये हो गया। अब ये हमने क्या करना है, इस कलर को उठा के हाइट से जोड़ देना है, इसकी बम की हाइट, ये देखिए हाइट है, बम हाइट। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इसको हमने इस वाली डिवाइस से नॉर्मल को नॉर्मल से मिलाना है, ये नॉर्मल को नॉर्मल से मिला है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कुछ उभरा हुआ नज़र आ रहा है, इसको करीब करके देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। देखें लाइनें उभर गई, इससे लगेगा सच्ची मुच की वाकई बेहतरीन दीवार है कोई। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ में ये बम यूज़ कर सकते हैं, उसका डबल करके। अब इसको वाइट इमेज पर, अब इमेज हमने लानी है, ये इमेज हम लाने हैं यहाँ। अब इमेज मेरे पास पड़ी हुई है डाउनलोड में, इसको ज़रा देख ले तो ज़्यादा बेहतर है। और इमेज हमने लानी है डाउनलोड पे, तो इसमें से कौन सी ग्रास कर लेते हैं, या तो एक और पड़ी है मेरे पास, वो ले लेते हैं, वो ज़्यादा नज़र आएगी। ये वाली ग्रास हम इस पे ले आते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको इससे मिला देना है। अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रही, ये हमें दिखाई देगी अनरैप करने के बाद, लेकिन हम इसको अनरैप नहीं करेंगे। एडिट मोड यू, ठीक है, इसको करेंगे स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, और इसको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ओके कर देना। अभी हमारे सामने आ चुका, देखिए जो ग्रास की थी वो यहाँ पर आ गई। अब इसको हम, ये तस्वीर है मिसाल के तौर पे, एक तस्वीर की तरह हमें प्लेन दिखाई दे रहा है, हम इसको चाहते हैं बम लगाएं, थोड़ा सा अच्छा फील हो गया तो वाकई ओरिजिनल है। कैसे, अब इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको शिफ्ट डी किया, डबल किया, फिर यहाँ से वेक्टर में गए, वेक्टर से बम उठाया, बम लगाया, और ये हाइट पे लगा दिया, इसको नन कलर कर दिया, और इसको उठा के नॉर्मल से फिट कर दिया। अब इस प्रीव्यू में देख लीजिए क्या हो गया इसके साथ, और इसके साथ भी यही हो चुका है। इस वक्त आपको ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको रेंडर में जाके देख लें ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये देखें, अच्छा इसके अंदर 2-3 आइटम और भी हैं, मैंने वो भी ज़रा देखे, मैंने भाई ये क्या काम कर रहे हैं इनको तो देखे ज़रा। ये बम हो गया, मैपिंग हो गया, मैपिंग काम करती है, हम इसको टाइलिंग में हम बदल सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, करके दिखाते हैं। ये आ गया मैपिंग, देखो तो सही होता क्या है। मैंने ये देख देख के चेक कर करके इसको काम किया। अच्छा, अब लेकिन मैपिंग एक अकेला काम नहीं करता, इसके साथ एक चीज़ और भी लानी पड़ेगी, और वो ये है, यहाँ से सर्च काम करेंगे हम, और यहाँ से सर्च करेंगे टैक्स, हाँ टैक्स कोऑर्डिनेटर, यही है टैक्स कोऑर्डिनेटर, ये आ गया टैक्स कोऑर्डिनेटर। इसको लाएंगे हम यहाँ, और इस पे से ये जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं यूवी, क्योंकि हम पिक्चर यूज़ कर रहे हैं तो हम यूवी को वेक्टर से मिला देंगे। अगर हम कुछ और इस्तेमाल कर रहे होते, अगर कोई और चीज़, तो वो बाद में बताऊँगा कि ये क्या मसला है इसका, बाकी क्या काम कर रहे हैं। ये फॉर्म डिथ है, ये किस काम आती है, ये जब आप ओशन की बनाते हैं तब भी ये काम आता है बहुत, वो मैं फिर अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी आज जो मैंने सीखा है वो यही है। तो अब हम इसको मिला देते हैं नॉर्मल को, वॉल्यूम को वेक्टर से, और हमें यही जो है यहाँ से खुद अपनी मर्ज़ी से सेट करें कितना अच्छा लग रहा है ये। और वाई की ये बड़े नीचे होता जाएगा, और गुंजान जितना आपको अच्छा लगे। मिसाल के तौर पर हम इसको यहाँ पर मिक्सचर इस मोड में देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मैपिंग होके लग रहा है वाकई ज़मीन है। तो इस तरह ये छोटा सा मैंने एक इसका मटेरियल ऐड बनाया है,
ये जो मैंने आज खुद ब खुद सीखा है, खुद ही। एक लड़के ने मुझे ये बताया था कि वीडियो देखी थी, उसने ये जो साइड में मैंने उठाया है टेक्सचर कोऑर्डिनेटर, ये उसने मुझे बताया, तो मैंने देख लिया। चलें, ये इतना काफ़ी है, इसको ट्राई करें। बाकी फिर एक और वीडियो बनाते हैं उस पर। ये थोड़ा सा आसान काम जो मैं खुद सीख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, आपका दोस्त कामरान अली।